पक्का निश्चय अपने मन के अंदर कि खुदा आज मुझे बहुत बढ़ाने वाला है। क्योंकि बाइबल ये कहती है जो कुछ हम विश्वास करते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए खुदा के साथ हम उसके भवन में, उसके घर में सीखने और समझने को आते हैं। हालेलुया। क्या आते हैं हम? क्योंकि हमारा सीखना समझना हमारे लिए एक बड़ा विषय है। गवाही बाद में। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि पवित्र परमेश्वर पिता, आज ये घड़ी, ये टाइम जो तेरे चरणों में हम बैठे बहुत उत्तम है। क्योंकि तेरे पास बैठना, सुनना, इससे बड़ा उत्तम टाइम कोई नहीं हो सकता। दाऊद भविष्यवक्ता कहता है कि जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर हर्षित होता है, बड़ा खजाना खरबों का, कहता है हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पाकर उससे भी ज्यादा खुश हूं। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। अगर तुम सुन रहे हो ध्यान से तो तुम्हें आत्मा में समझ आएगी कहां रिसीव करना है उस वचन को, कहां ये बात को रिसीव करो। आमीन बोलकर अगर तुम अपने ध्यान को बढ़ा रहे हो, खुदावंद ने मेरे मुंह से एक प्रोफेसी की थी कि इस मिनिस्ट्री में जब पढ़े लिखे अनपढ़ भी वचनों से भरे रहेंगे, वचनों को अपने मुंह से लोगों को बताएंगे। ऐसे आत्मा का ये वरदान इस मिनिस्ट्री में आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आंखें बंद करके फिर से उसके सामने जाओ, कहो परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं और तेरे चरणों में आता हूं, तेरे सामने आता हूं। आप मुझे देख रहे हो, मेरे हृदय को देख रहे हो। मैं सच्चे मन से परमेश्वर तुम्हारे सामने आ चुका हूं और मांगता हूं यीशु के नाम से कि आज जो कुछ मैं सुनूं तेरा पवित्र कलाम, जो कुछ समझो सीखूं, उस पर पूरा खराई से चलो। आप ऐसे मन को बना चुके हो, ऐसी आशीष दे चुके हो। आप भी अपने मुंह से रिपीट करो इन वचनों को, शब्दों को खुदा के सामने। क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम विश्वास से परमेश्वर के सामने रखोगे वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम नशा करते हो, तुम्हारे अंदर व्यभिचार है, तुम इधर मिनिस्ट्री में हो, चाहे तुम सेवा करते हो, चाहे तुम संगति में बने हो, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में परमेश्वर के सामने नहीं जाएगा कि मुझे ये व्यभिचार छोड़ना है, मुझे ये गलत काम छोड़ना है, तब तक खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। ये उसका नियम है, कानून है। इसलिए ये ऐसा नहीं कि मैं बोलूं तुम चुप करके बैठे रहो, तुम्हें खुद अभी जाना होगा परमेश्वर के सामने। कहो परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन को सुनकर उस पर चलना चाहता हूं, उसे ना दाएं ना बाएं, बस जो तेरी इच्छा खुदाबंद करना चाहता हूं। तो आज मैं तेरे सामने हूं, विश्वास से मांगता हूं, अपने दिल से ये बात को तेरे सामने रखता हूं कि पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से छू, बदल। जो कुछ पिछले दिनों में मैंने खोया, तेरे वचनों पर नहीं चला, आज नहीं होगा। आज सुनूंगा और करूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। आज मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। ऐसा हो चुका है मेरे जीवन। आज कोई भी अंधकार की शक्ति इस पवित्र वचन को चुरा ना पाएगी, क्योंकि ये मेरे पढ़ने के लिए, मेरी आशीष, मेरे जीने का उद्धार है। आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची।
एक चीज सीख लो आप सारे जितने भी लोग हो, खुदा के बुलाए चुने हुए लोग, तुम लोगों ने क्या करना है अब। क्योंकि ये परमेश्वर के साथ एक फोकस है, एक ध्यान है। जो लोग ये ध्यान को बढ़ाएंगे, फोकस को बनाएंगे, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसका ये वचन क्या मीनिंग है, ये वचन क्या कहता है, मुझे मानना है, मुझे करना है, मुझे ऐसा बनना है। जब तक तुम फोकस नहीं बनाओगे वो नहीं होगा। ये बाइबल कहती है, ये उसका कानून कहता है। चुप करके बैठे रहना, सुनते रहना और फिर चले जाना, फिर बहाना मारना, मैं सुनता हूं मुझे भूल जाता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। बहुत सारे लोग ऐसी बात बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं, मैं सुनता हूं पर भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता। जब तुम्हें बाकी काम याद रहते हैं, सब संसार के काम, पैसा लेना देना, सब कुछ करना, लड़ना झगड़ना, सब तुम्हें याद है, सब तुम्हें करना आता है। जब तुम्हें सब कुछ करना आता है संसार में, तो ये भी करना आता है। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना शरीर की बुद्धि से आत्मिक चीज को ठोकर मार देते हैं। आत्मिक चीज के लिए बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता, फलाना है, ऐसी बात है, वैसी बात है, बहुत सारी ऐसी बातें। हालेलुया। इसीलिए आज का वचन तुम्हें सुनकर समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। जब तुम्हें बीच में आमीन करना एक साथ आ गया, समझ लो तुम्हारे घर बरकतों से भर जाएंगे। ये बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। आज जो कुछ मेरे मुंह से परमेश्वर बोलेगा, सबसे पहले तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्योंकि मैं अभी तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले मुझे एक दर्शन मिला। मैं प्रेयर में था और प्रेयर करके सो गया। सोने के बाद मैं एक दर्शन देखता हूं, स्वप्न देखता हूं, दर्शन। एक पास्टर है, बेचारा कल्प रहा था लोगों से, कलीसिया से। क्योंकि बीच में कुछ लोग उसको खड़े होकर, ऐसे मैं दर्शन देख रहा हूं, कुछ लोग खड़े होकर जानते क्या कह रहे थे उस पास्टर को, ऐसे बोल रहे थे तुम तो अपने फायदे के लिए हमें समझाते हो, तुम तो अपने फायदे के लिए हमें कहते हो ये करो वो करो, ऐसा चलो वैसा चलो, अपने फायदे के लिए। तो वो उसको आंसर नहीं आ रहा था उन लोगों को समझाने के लिए। अचानक मैं वहां आ जाता हूं, ऐसे मैं सपना देख रहा था। जब मैं वहां जाता हूं तो क्योंकि वो लोग कह रहे थे तुम अपनी मनवाते हो हमसे, ऐसे बोल रहे थे उसको। फिर मैं उन्हें समझाता हूं, मैं कहता हूं पास्टर जी बैठ जाओ, लोगों को कहता बैठ जाओ, मैं भी खुदा का दास हूं। मैंने कहा बताओ इस पास्टर ने अपने लिए तुमसे क्या पूरा करवाया? क्या तुमसे अपने घर के पोछे मरवाए हैं, खिड़कियां साफ करवाई हैं, बच्चों के कपड़े धुलवाए हैं, बर्तन धुलवाए हैं? क्या करवाया ऐसा तुमसे? कौन सा ऐसा काम है बताओ मुझे अभी, फिर मैं फैसला करूंगा और मैं बताऊंगा मैं भी खुदा का दास हूं। कोई, सारे चुप रहे। जानते कैसे? ये सेम हो गया ऐसे ही, क्योंकि जब हम शरीर में होते हैं तो शैतान हमारे दिल में ऐसी बातें डालता है जिसे तुम परमेश्वर के विरुद्ध जाओ। हमें कई बार लगता है कि हम ऐसा करेंगे हमें फायदा होगा, हम ये छोड़कर ये करेंगे ये हमारे लिए फायदा होगा। ये शैतान है। एक्चुअल वो फायदा नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा लोगों को आगे जा गिरते, आगे भटकते, बहुत कुछ होता। जब मैं लोगों से पूछ रहा था ये वही हो गया सेम। जब एक औरत बाइबल में लिखा व्यभिचार से पकड़ी गई, तो बहुत सारे गंदे दिमाग वाले यीशु को फंसाने वाले यीशु के पास उसको लेकर आते हैं, आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मूसा की व्यवस्था में लिखा है
कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पत्थर मारकर मार दो, बताओ इसके साथ क्या करना है। तो यीशु मसीह उनकी बात सुनकर जवाब नहीं देता, नीचे बैठकर उंगली से मिट्टी पृथ्वी पर मतलब जमीन पर लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर एकदम से उठता है, उठकर कहता है ठीक है, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया इसको पत्थर मारो। और फिर बैठ जाता है, फिर उंगली से लिखना शुरू कर देता है। 2-4-5 मिनट बाद यीशु उठता है और कोई भी बंदा नहीं होता खड़ा, सब चले जाते हैं। और यीशु उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी ने सजा नहीं दी? वो कहती नहीं। कहता जा, परमेश्वर भी तुम्हें कोई सजा नहीं देता, तेरे पाप क्या करता है? क्षमा करता है। एक्चुअली में इंसान क्या होते हैं, खुद गलत होते हैं। वो खुद भी पाप में थे, लेकिन जब इंसान गलत होते तो हमेशा अपने आप को कभी नहीं कहते हम गलत। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान चाहे व्यभिचार करे, चाहे पाप करे, चाहे चोरी करे, चाहे नशा बेचे, कुछ भी गलत करे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं। अगर तुम्हारे घर में फैमिलीज में सास बहू का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चों में झगड़ा है, तो हर कोई अपने आप को कहेगा मैं सही हूं, ये गलत। आपको पता है या नहीं पता? तो शैतान उस पास्टर के खिलाफ उन लोगों को खड़ा कर रहा था कि ये अपनी मनवाते। कितनों को समझ आई? हो सकता है शैतान ने तुम्हारे दिमाग में भी डाला होगा मेरे प्रति, लेकिन इसीलिए पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारे वहां बात करता है जहां में जैसे कैंसर स्टार्ट हो रहा होता ना, तो कैंसर पर सही से ट्रीटमेंट राइट हो जाए तो फिर वो बड़ा कैंसर नहीं बनता, वही खत्म हो जाता है। पवित्र आत्मा जहां हमारे जीवन में गंदी चीज स्टार्ट होती है तो वो बात करता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं शरीर में शायद मेरे लिए नहीं, मुझे गलत, मुझे 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 लगाकर बात कर रही, मेरे ऊपर लगाकर बात कर रही। सबसे पहले जब तुम यहां आते हो तो याद रखना, परमेश्वर यहां बाइबल का वो वचन पूरा करता है इब्रानियों का, जिसमें लिखा परमेश्वर का वचन जीवत और दो धारी तलवार से भी तीखा है, प्राण प्राण गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। वो तुम्हारी हर उस बात पर अपने वचन को देगा। वो दो धारी तलवार से तीखा तुम्हें लगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारे लिए वो जीवन है अगर तुमने उसे पकड़ा तो। अगर शरीर में गुस्सा किया तो फिर तुम कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे, तुम कभी परमेश्वर का अनुभव नहीं ले पाओगे, तुम कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे। हमारे चुने जाने का मकसद क्या है? सबसे बड़ा, हालेलुया। ये टेस्टिमनी काम छोटा मोटा विषय है। आप जानते हो बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने काम किए तो परमेश्वर का चमत्कारों को प्रकट करने का मतलब क्या है? मनुष्य परमेश्वर को समझे। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में तो हजारों परमेश्वर है। क्या है? हजारों परमेश्वर है या नहीं? लाखों भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल है क्या लाखों परमेश्वर है, हजारों परमेश्वर है, या एक परमेश्वर है? अब जो एक परमेश्वर है वो क्या करता है? यहां पर अपनी पावर को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। इसीलिए यीशु मसीह के पास एक राजे का कर्मचारी आता है और यीशु मसीह को आकर कहता है कि मेरा बेटा मरने वाला है, मेरे ऊपर दया कर, मेरे साथ चल प्रभु। क्योंकि उसने सुना था, समझा था यीशु के बारे में। वो जो राजे का कर्मचारी था वो इतना अच्छे से परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन अपने काम के लिए आया था। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में अच्छे से नहीं जानते, उसके नियम के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप अपने सिर्फ काम के लिए आए हो। क्योंकि जो काम आपके धर्म ने नहीं किया, आपके धर्म की धार्मिकता ने नहीं किया,
जो आप करते थे वहां से वो छुटकारा नहीं मिला, फिर तुमने अपना धर्म की धार्मिकता को छोड़ा, फिर तुम बाबाओं के पास गए, तुम उन मनुष्यों के पास गए जो शैतानी आत्माओं से उनको बलिदान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं शैतानी आत्माओं को, जिन्हें हम तंत्री बाबा कहते हैं, जिन्हें हम सियाना बाबा कहते हैं। उनके पास जाना अपने जिसकी तुम पाठ पूजा करते थे उनकी इंसल्ट करना था। तुमने इंसल्ट की उनकी, तुमने उन्हें छोड़ा जब उन्होंने काम नहीं किया, जब उनसे बरकत नहीं आई, जब छुटकारा नहीं आया, डिलीवरेंस नहीं आई, तुमने उनको छोड़ दिया। छोड़कर तुम क्या किया, इधर उधर भटके, बहुत इधर उधर गए, फिर भी तुम्हारा भला नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें डिलीवरेंस नहीं मिले। एक दिन तुम यहां आते हो, खुदा के पास आते हो, ये चर्च है, चर्च के खिलाफ सिर्फ शैतान है, नेगेटिविटी, बाकी उसको कोई मीनिंग नहीं। जहां मर्जी जाओ, वो कभी तुम्हारे विरोध में नहीं खड़ा होगा। जब तुम चर्च में आओगे, तुम्हारे अपने घर के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ताने मारेंगे, ले तेनू यही रास्ता लबाई, क्या तुम्हें ऐसी बातें शैतान की ओर से आई। लेकिन ये सीखो, यीशु मसीह के पास जब वो आदमी आता है, वो आकर कहता है कि इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए मेरे साथ चल प्रभु। यीशु मसीह उससे कहता है, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे कदाचित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। ये बात क्या है? यीशु मसीह ने कहा चिन्ह चमत्कार क्या है, पावर क्या है, सामर्थ क्या है, क्यों परमेश्वर तुम्हें हील करता है। अभी हमने यहां पर गवाहियां सुनी कई लोगों की, लोगों ने यहां आए, प्रार्थना करवाई, ठीक हो गए, फिर पीछे चले गए, संसार में चले गए। उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई कि जो परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, सोचो अगर उसके मैं साथ चलूंगा वो क्या क्या करेगा, कैसे मुझे बढ़ाएगा, कैसे मेरा जीवन देगा, कितना मेरे साथ खास करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, जो परमेश्वर आपकी चंगाई करता है, आपको रोग से बाहर लाता है, आपको हालात से बाहर लाता है। कई बार लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, उसकी इच्छा में नहीं चलते, वो क्या चाहता है, उसका वचन क्या है, उसका राज क्या है, उसकी मर्जी क्या है, कुछ लोग अच्छे से नहीं चल पाते। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ऊंचा बोलो हालेलुया। हाथ उठाओ, फिर से आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर ये बड़ा वचन जो मैं सुन रहा हूं, सच्ची तेरी दया मुझ पर हुई। मैं उनकी तरह नहीं जो काम लेकर फिर पीछे जाते हैं और फिर बड़ी बुरी तरह मरते हैं हालातों में, फिर शैतान उनकी बुद्धि बंद कर देता है और वापस परमेश्वर तेरे पास आने नहीं देता, क्योंकि उन्होंने तेरे काम को देखकर, तेरी भलाई को देखकर भी हे खुदा तुझे आदर नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तुझे आदर दूंगा, प्रशंसा करूंगा, तेरी इच्छा में चलूंगा, कंटिन्यू बढ़ता जाऊंगा। और मेरी मन की आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर अपनी पावर को इसलिए प्रकट करता है क्योंकि वो जीवित है, उसके पास पावर है, उसके पास सामर्थ है, उस सामर्थ का परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए जब तुम आए उसने आपका काम किया, तुमने काम देखे, लोगों के जीवन से देखे, अपने जीवन से देखे। अब सवाल था उसे समझना, उसके साथ चलना, उसके साथ बढ़ना। यह सबसे बड़ा विषय था आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग बना नहीं पाते। लोग रीति रिवाजों के दिमागों के अनुसार यहां आते हैं, चले जाते हैं। उनके दिमाग में शायद बैठना, जैसे अन्य धर्मों में अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहां पर एक शिक्षा थी, तुम्हारी हाजिरी लगे। यहां कोई हाजिरी हुजरी नहीं लगती। बोलो, यहां है ये सिस्टम नहीं, यहां सिस्टम है उसको और समझना, उसकी इच्छा में बढ़ना, उसके साथ चलना, ये यहां चलता है। हालेलुया। लोग सालों साल तक रीति रिवाजों में होते हैं, वही चीज, वही दीवा, वही चीज जगाते हैं, वही फोटो, ये चीज, उसी में लगे रहते हैं सालों साल। उन्हें आत्मिक चीजें नहीं पता, उन्हें बढ़ना क्या कहते हैं, बदलना क्या कहते हैं, आत्मिक क्या होता है, आत्मा से भरना क्या होता है, इस दुनिया में लोगों को पवित्र आत्मा क्या होता है, हालेलुया, स्वर्गदूत क्या होते हैं। किसी भी धर्म में यह ज्ञान नहीं है।
पता है या नहीं पता तुम्हें? मेरा गला थोड़ा सा ऐसे था, 1 मिनट के लिए और प्रार्थना करो, मैं 2 घूंट गर्म पानी के लूंगा जिससे मेरा थोड़ा गला और अच्छे चले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो, आज सुनो। आप जानते हो बाइबल जो लिखा गया है, ये ऐसा लिखा गया है, इसको बोलते हैं हजारों सालों में लिखा गया। इसमें बहुत सारी बातें वाक्यालंकार है, फिगरेटिवली। आप जानते हो परमेश्वर के साथ ये मीनिंग नहीं है कि तुम कितना पढ़े हो, तुमने पीएचडी की है, तुम्हें बड़ी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तुम्हें फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, ये कोई मीनिंग नहीं। तुम एक भाषा जानते हो, बहुत है। तुम सिर्फ पंजाबी जानते हो, बहुत है। भाषा, लैंग्वेज एक बहुत। ध्यान दो इस बात पर। यहां है समझना, यहां है गुड, अच्छा मन बनाना। परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारी एजुकेशन पर नहीं है कि तुम कितना एजुकेट हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता। नहीं तो दुनिया में कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे, लेकिन मुझे जो थोड़ा पढ़ा है 10 तक परमेश्वर ने चुना है और इतना बड़ा काम दिया। हालेलुया। ये कोई विषय नहीं, विषय है तुम्हारे मन का, तुम्हारे शुद्ध मन का, अच्छा दिल बनाना। अगर तुम यहां बैठे हो, तुम सुनते हो वचन क्या कहता है। अगर तुम्हारी बाइबल में एक वचन लिखा है, अब आत्मा से चलना, आत्मा से परमेश्वर को समझना और आत्मा से उसके वचनों को समझना, यह सबसे बड़ा विषय है। कुछ लोग शरीर से सुनते हैं, शरीर से चलते हैं, कुछ समझ नहीं आती परमेश्वर क्या बात करता है। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा। आज बाइबल में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, अब तुम भी दूसरों के पापों को क्या करो, क्षमा करो, दूसरों को माफ करो। क्या लिखा? परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, अब तुम भी दूसरों को क्या करो, माफ करो। ऐसा लिखा है। हालेलुया। ये तो एक जगह पर लिखा है, लेकिन इससे पहले ऐसे लिखा था, यह शिक्षा है कि अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे, तो परमेश्वर भी तुम्हें माफ क्षमा नहीं करेगा। ये पुराने नियम में लिखा था। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा है कि अगर तुम दूसरों को क्षमा या माफ नहीं करोगे, परमेश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है, अब परमेश्वर जो महान सर्वशक्तिमान है, उसने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अब सवाल है, तुम्हारी जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहा है क्या? तुम छोटी छोटी बातों में, तुम्हारी किसी से कोई बात होगी है, तुम नक मुंह मरोड़ कर बैठे रहते, बात नहीं करना चाहते। तुम जानते ये शरीर है, ये नेगेटिविटी है, ये दुष्ट की चीज है, ये तुम्हारा लॉस है, तुम्हारी बरकत नहीं है, तुम्हारी आशीष नहीं। सचमुच में तुम्हें कहता हूं, चाहे आपका किसी घर से ये मसला हो,
किसी आपके मेंबर से हो या किसी आपके बाहर हो, ये बात सीख लो आप लोग। क्या इस बात को सुना और छोड़ दिया, ये शिक्षा है? वचन का आत्मा के द्वारा तुम्हारे सामने आने का मतलब ये है कि जो मेरे मुंह से वचन आया तुमने सुना, ठीक है, ओके, छोड़ दिया, ये मीनिंग है? नो, मीनिंग ये है तुम जो सुन रहे हो उस पर तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम क्या समझ रहे हो, क्या तुम पाना चाहते हो। थोड़े दिन पहले मैंने एक पास्टर की वीडियो मेरे सामने आई, ऐसा नहीं 100-50 लोगों को टीच करने वाला नहीं, हजारों को टीच करने वाला पास्टर। उसने ऐसा कहा कि जो परमेश्वर है वो कुछ बंधनों में तुम्हें इसलिए रखता है या कुछ बीमारियों में वो शैतान को आपकी जिंदगी में क्यों काम करने देता है, क्यों तुम्हें कुछ बंधनों में रखता है, कुछ बीमारियों में, तकलीफों में रखता है? इसलिए क्योंकि वो किसी चीज के उदाहरण से समझा रहे थे, किसी चीज के उदाहरण से। हालेलुया। इसलिए ताकि तुम्हारा नाश ना हो, इसलिए ताकि तुम बिगड़ो ना, ऐसे वो समझा रहे थे। इसलिए ताकि तुम्हारे जीवन में हालात रहेंगे, बंधन रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेगी, तो तुम परमेश्वर के साथ रहोगे। अगर वो फ्री कर देगा तो तुम गलत हो जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो ध्यान से, ये शिक्षा थी, ये वर्ड दिया गया था। अगर हम इसको बाइबल को समझते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर को समझते हैं, तरीका क्या है? मैं कल देख रहा था संसार में लोगों को समझाने के तरीके और परमेश्वर का आत्मिक काम, ये जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक जगह पर एक स्कूल होता है, वहां पर एक टीचर नकली लहू लगा लेता है अपनी आंखों में, टीचर, लेडीज टीचर, और ऐसे पकड़ लेती है आंखों को और बच्चों को कहती है इस फोन से देखने से मेरा हुआ, मेरी आंख से लहू निकलने लगा है। तो वो फोन पकड़ा रहे थे बच्चों को, आप ही लो लो लो, पीछे भाग रहे थे बच्चे। फोन से दूर करने का कोई तरीका ढूंढा उन्होंने, फिजिकल तरीका, शारीरिक तरीका, लेकिन खुदा का काम बहुत अलग है, वो महान है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के दास भी शरीर से कुछ उदाहरने समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर बार लोगों के लिए भला हो, लोगों के लिए वो सिद्ध बन जाए। वो बिगड़ने का कारण हो सकता है, उनको हालातों में या किसी प्रकार में और हालातों में फंसाने का भी कारण बन सकता है। इसीलिए तुम्हारे पास सही से परमेश्वर की समझ, उसके वचन की समझ होना क्या है, तुम्हारा जो विश्वास उसके बारे में तुम्हें सही से समझ होनी चाहिए। आप जानते हो कई बार बहुत सारे लोग यीशु मसीह में चल रहे होते लेकिन उनके काम नहीं हो रहे होते। कई बार उनके कुछ हालात नहीं जा रहे होते, कुछ हालात चले जाते, कुछ नहीं जाते। जैसे यहां पर एक आदमी आज टेस्टिमनी दे रहा था कि वो कह रहा था मैं पहले से प्रभु में जाता था, उसके ऊपर बड़ा खतरनाक शैतान आता था, उसके बेटे के ऊपर भी आता था। हमारे पास वीडियो है, क्योंकि क्या होता ना, ये भी वो वीडियो दिखा सकते थे अगर इनको याद होता कि उस पर कैसे कितना खतरनाक शैतान आता था, जबरदस्त। इतने सालों से वो इधर उधर गए, हील नहीं हुए, लेकिन जब वो यहां आए कुछ आराम तो मिला, लेकिन पूरा नहीं मिला। तुम्हें यह समझना होगा परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए कुछ आराम है, तुम्हें वो जानबूझकर कुछ बंधनों बीमारियों में रखता है परमेश्वर। क्या वो ऐसा परमेश्वर है? क्या नियम ऐसा है खुदा का? ये वचन ऐसा कहता है? ये बड़ा है जरूरी आपके लिए समझना, क्योंकि ये आपके फेथ का विषय है। क्योंकि जो कुछ तुम सीखते हो वो तुम्हारा विश्वास है, वो तुम्हारा मन है परमेश्वर के साथ। जो कुछ तुम सीखते हो, तुम क्या मन है, जो तुमने सीखा होगा वही तुम्हारा मन होगा, वही तुम्हारा विश्वास होगा। इसीलिए तुम्हें सही सीखना समझना क्या है, जरूरी है। उसको कुछ आराम तो मिला। क्या मिला? कुछ आराम। इधर लगा दो बस, यहां कैमरे लगा दो बस, सिंपल।
खड़े कर दो बस। जितना तुम झूम झाम करोगे ना, वीडियो ज्यादा हिलेगी, लोगों को वो डिस्टर्बिंग होती है, जो जो प्रचार सुन रहे होते, तब ज्यादा वीडियो इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए। सुनो, ये बताया था तुझे टीम, फिर क्यों करते ऐसा? इधर देखो ध्यान से, ध्यान दो, इधर देखो। वो क्यों हील नहीं हुआ? क्या कारण था? कारण था आत्मिक समझ, कारण था विश्वास का लेवल। हालेलुया। क्या था? आत्मिक समझ और विश्वास का लेवल। ये बढ़ने का विषय है। बस आना और चले जाना, सुनना, हाँ जी असि विश्वास करते हैं। अभी भी किसी से पूछो, वो कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं। उनको ये पता हम विश्वास करते हैं, उनको ये नहीं पता विश्वास करना किसको कहते हैं, विश्वास होता क्या है, किस लेवल में ये करना होता है, कहां तक ये बढ़ जाता है, कहां तक विश्वास का मीनिंग होता है, इतना नहीं पता। सिंपल पता है हम विश्वास करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए बात को आज आप लोगों को समझना होगा। वो भाई यहां आया, खाना खाया, लंगर खाया, फिर बीमार हो गया, लूज मोशन लग गए। लूज मोशन लगने के बाद डॉक्टर के पास गया, दवाई खाई, सब कुछ किया, लेकिन आराम नहीं है। राजा सांसी एयरपोर्ट पर जो बड़ी मीटिंग थी, उसके लिए दिमाग में आके खुदा के दास ने कहा था वहां पहुंचना, छुटकारा मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगी। घर वाली कहती बादल बड़े हैं, बारिश आनी है। फिर इसने कहा बादलों की ओर ना देख, परमेश्वर की ओर देख, हम जाएंगे। फिर बादल भी नहीं बरसे। हालेलुया। और वहां पर जाकर परमेश्वर ने उसको छुआ, जब विश्वास से गया, और उस दिन से ये ठीक है, ये हील है। हालेलुया। वो वचन, एक चीज से सोचो ध्यान से, वो वचन परमेश्वर ने दिया आपको कि वहां पहुंचो। अब आपके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए वो छुटकारा होगा, बड़ी बरकत होगी। तुमने उसे सुना, शायद तुम आते, कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि हालात था, बारिश थी। बारिश क्या था? हालात, बादल थे। दोपहर तक भी वहां बारिश आई, शाम तक भी बादल थे। ये शरीर से तुमने देखा, ये नहीं सोचा कि वहां लाखों रुपए लगे, ये नहीं सोचा हमारा इतना बड़ा इंतजाम है, हम खड़े होंगे हर हालात में। आप जानते नहीं हो, शायद जब हम पुराना चर्च लगाते थे, वहां पर हमारी अपनी जमीन नहीं थी, ना कोई शेड था, तंबू लगे थे, टंट लगा था। कभी कभी तूफान आते थे, टंट उड़ जाता था, बारिश से इतना इतना पानी खड़ा हो जाता, तब नहीं हमने संगति बंद की। तो ये क्या बादल थे हमारे लिए, बोलो। अरे तुम जानते नहीं हम कौन लोग हैं, हम किसके साथ चलते हैं। अरे टंट उड़ जाता था, इतनी बारिश, पानी गिट्टे गिट्टे आ जाता था, खड़ा हो जाता था। तब बारिश में भी कोई संगति बंद नहीं हुई आज तक कोई मीटिंग बंद नहीं हुई। तो सोचो मीटिंग बंद हो सकती थी क्या? ऐसा होता था कि बारिश आ जाती तो मैं ना पहुंचता वहां? जब तुम्हें पता था मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मेरा विश्वास कैसा है, तो तुम्हें भी खड़ा होना चाहिए था। वो बारिश में शायद परमेश्वर अगर आती तो पता नहीं उसमें भी तुम्हारे लिए कितनी बरकत होती। जिंदगी में ये अपने आप में पक्का कर लो, कुछ भी हो। मान लो आप, संडे था आज सुबह बारिश आ जाती, गिले होना ले, कपड़े पे जाएंगे। अगे मेरी डॉक्टर को उंगली लून वाली ही खुरगी ही, तो मैं दोबारा लवाई है, ते जो दूजी खुरगी थे फिर लवाऊंगा। तुम लून नमक, जो बारिश से थोड़ा सा भीग गए तो घिस जाओगे, हैं? तुम इंसान हो, तुम्हें पावरफुली परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। अगर तुम्हें यह पता नहीं तुम कौन हो अब परमेश्वर के साथ, तुम फिर वो समझ नहीं पाओगे। उधर पास्टर्स बहुत सारे पहुंचे थे, कुछ पास्टर्स अपने लोग भी लेकर आए थे। वो कहते थे कि बहुत बड़े बड़े जो पास्टर होते हैं
जो बड़ी मिनिस्ट्रियां बड़े पास्टर होते काम लेते हैं, जाओ तू कौन दे मैं कौन, ऐसी बातें कर देते, बाद में सुनते भी नहीं छोटे पास्टरों से। मैंने उन्हें सबको बुलाया, वो 30-40 पास्टर आए, मैंने ऑफिस में मीटिंग की, अच्छा खाना बनाया, प्यार से 2-3 घंटे उन्हें दिए। और जानते जब मैंने बातें की तो एक पास्टर आ गया, वो कहता पास्टर जी 1 साल से यहाँ मेरे एक इतना दर्द था यहाँ कि जब मैं प्रचार भी करता था ना तकलीफ होती थी, मैंने टेस्ट कराए, दवाइयाँ खाई, मुझे आराम नहीं आया, लेकिन उस मीटिंग में जब मैं बैठा था मैं हील हो गया था। हालेलुया। एक पास्टर और आया मेरे पास, कहता अपोस्टल जी हम वहां आए थे, एक लड़का था वर्शिपर, हमारी मिनिस्ट्री में वर्शिप करता था, लेकिन मतलब शैतान ने उसे पकड़ा, वो धीरे धीरे पीछे हुआ, व्यभिचार में पड़ गया, फिर नशे करने लगा, परमेश्वर को छोड़ दिया। हमने उसे बड़ी जबरदस्ती वहां ले आए, कहते जैसे आप आए, आप प्रचार कर रहे थे, वो सुन रहा था, उसकी आंखों से अथरू आ रहे थे, वो छुआ गया। उस दिन से उसने नशा भी छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, वापस वर्शिप में आ जाता है। सोचो वहां पर इतने काम हुए। क्या होता है जब कुछ लोग गवाही देने नहीं आगे आ पाते, कुछ टीम को भी क्या होता है, टीम को मैंने समझाया था जब मैं प्रेयर खत्म कर लूं तब आया करो, आगे खड़े करा करो। वहां वीरवार भी ये क्या कर रहे, अभी मैं प्रेयर कर रहा हूं, एक बंदे को चलाई आ रहे आगे ले है। कोई क्या तुम्हारा दिमाग, तुम ऐसा क्यों करते हो? जब मैं तुम्हें बोलूंगा लाओ तब लाओ। वहां पर भी इन्होंने क्या किया, 2-4 हील हुए, ले फटाफट बीच में। अभी मैं प्रेयर कर रहा हूं, इनको ये बुद्धि चाहिए, क्या मैंने सिखाया था, कितनों को समझ आ रही? वहां पर हजारों लोग हील हुए थे। तुम्हें धीरे धीरे उनकी गवाहियां सुनने को मिलेगी। हालात को नहीं देखना आपको। कितनों को समझ आ रही है? आज विषय क्या है यहां पर? आज ये सबसे बड़ा विषय है कि क्या परमेश्वर तुम्हें बंधनों में थोड़ा थोड़ा रखेगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बीमारियों में रखेगा? क्या ऐसी शिक्षा है खुदा के कलाम की? जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा बनाया, बताओ सूरज में कोई कमी है, आसमान में कमी है, समुद्र में कोई कमी है, पृथ्वी में कोई कमी है, उसके बनाए हुए फ्रूट्स में कोई कमी है? किसी भी चीज को क्या उसने अधूरा बनाया है? परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उसने कंप्लीटली उससे परफेक्ट और पूरा बनाया। बाइबल ये कहती है जब परमेश्वर ने दुनिया को उद्धार देना था, छुटकारा देना था, श्रापित इस पृथ्वी को मुक्त करना था पाप से, इस श्रापित पृथ्वी को, श्रापित मनुष्यों को जब जीवन देना था, मुक्त करना था पाप से, श्राप से, तब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुआ। जब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुआ, क्यों? उसका पैदा होने का कारण क्या था? मनुष्य पापी है, वो परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो कौन है पाप से बचा? किसके अंदर पाप नहीं है? बताओ मुझे। सबके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। इवन के कुछ लोगों को ये नहीं समझ के जो मम्मी डैडी से जन्मा है, जिनको कई बार लोग समझते हैं ये परमात्मा है। जो एक इंसान मम्मी डैडी से जन्मा है वो इंसान है, क्योंकि परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता मम्मी डैडी से, वो संबंध से पैदा नहीं होता, वो परमेश्वर नहीं, वो इंसान है। हर एक मनुष्य पाप से पैदा हुआ, लेकिन यीशु पाप से पैदा नहीं हुआ। उसका जो शरीर, जीवन था, सब परफेक्ट था। यीशु की जो कुर्बानी हुई तुम्हारे लिए, वो क्या थी? परफेक्ट, पूरी। तुम्हारा पूरा उद्धार, पूरी डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। क्या कहती है? मैं बाइबल का एक वचन तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं आज, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग शरीर में गुस्सा करते हैं। अगर आज कोई बंदा ये शिक्षा सुन रहा होगा,